सबसे पहले बात करते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ की, जिन्होंने एक बार फिर मथुरा को लेकर हुंकार भरी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मथुरा के बरसाना में कहा कि अयोध्या सुंदर नगरी बन गई है, प्रयागराज सूर्य किरण की चमक रहा है, अब बारी मथुरा की है। इंतजार कीजिए। संतों ने भी सीएम योगी के बयान का समर्थन किया है। ये रिपोर्ट देखिए। जैसे काशी की कायाकल्प हुई है, अब तो बारी इसी ब्रजभूमि की है। मथुरा, वृंदावन, बरसाना। विदेशी आक्रांताओं के आने के पहले भारत सोने की चिड़िया कहलाती थी। मथुरा के बरसाना में अभी से होली का खुमार देखने को मिल रहा है। बरसाना के श्रीजी महल में श्रद्धालुओं ने होली खेली और होली के गीतों पर झूमते भी दिखाई दिए। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बरसाना पहुंचे। उन्होंने इस मौके पर कहा कि अयोध्या सुंदर नगरी बन गई है, प्रयागराज सूर्य किरण की तरह चमक रहा है, अब मथुरा की बारी है, इंतजार कीजिए। जैसे अयोध्या आज सुंदरतम नगरी बन गई है, हमारा प्रयागराज सचमुच तीर्थों का राजा बन करके चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। दीप्यमान सूर्य की रूप में पूरी दुनिया को दिखाई दे रहा है। महाकुंभ की सफलता उसका एक उदाहरण है। जैसे काशी की कायाकल्प हुई है, अब तो बारी इसी ब्रजभूमि की है। मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, नंदगांव, गोवर्धन, बलदेव, ये सभी पे विकास के लिए पैसे की कोई सीमा नहीं। सीएम योगी के बयान का संतों ने भी समर्थन किया है। उनका कहना है कि सीएम योगी ने जो कहा वो करके दिखाया है, इसलिए मथुरा नगरी में भगवान कृष्ण जन्मभूमि और उनसे जुड़े हर मंदिर का विकास भी तय है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी यदि कह रहे हैं कि जो है राम मंदिर सज गई है, अब मथुरा की बारी है, तो पूरी तरीके से हम लोग आश्वस्त हैं और पूर्ण विश्वास से भरे हुए हैं कि मुख्यमंत्री जी के ही कार्यकाल में कृष्ण जन्मभूमि को भी निर्विवादित रूप से भव्य और दिव्य रूप दिया जाएगा। और अब मथुरा की बारी है। भारतीय जनता पार्टी ने जैसा प्रॉमिस किया था, अयोध्या, मथुरा, विश्वनाथ तीनों लेंगे एक साथ, उनको अपना वो वादा जो जनता के साथ उन्होंने किया था वो याद है और उस पर भाजपा काम कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बड़ी खुशी जो है सनातनियों को दे दिया है। वहीं औरंगजेब विवाद के बीच आगरा में सीएम योगी ने बड़ा बयान दिया है। सीएम योगी ने कहा कि 16वीं सदी तक दुनिया में 30% योगदान भारत का था। विदेशी आक्रांताओं के आने से पहले भारत सोने की चिड़िया थी, खुशहाल भारत था जिसे विदेशी आक्रांताओं ने रौंदा। विदेशी आक्रांताओं के आने के पहले याद करिए, भारत सोने की चिड़िया कहलाती थी। दुनिया की सबसे अच्छी समृद्धि भारत के पास थी, धन धान्य से परिपूर्ण था, खुशहाल भारत था। वह नया भारत, वह भारत जिसे विदेशी आक्रांताओं ने रौंदा। सीएम योगी ने कहा कि ये उत्तर प्रदेश का सौभाग्य है कि यहाँ काशी, अयोध्या और मथुरा ये तीनों तीर्थ स्थल सनातन एकता के प्रतीक के रूप में मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विरासत और विकास की नई परंपरा स्थापित हुई है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और अब बात यूपी के संभल की, जहां इस बार होली जरा हटकर होने वाली है, क्योंकि इस बार कर दिया गया है दंगाई रहना है सावधान। देखिए, रमजान के बीच क्योंकि होली पड़ रही है और होली को लेकर संभल में पुलिस पूरी तरह से अलर्ट पर है। पिछले साल संभल हिंसा के बाद ये पहली होली है। ऐसे में संभल में पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। संभल के सीईओ ने तो होली का माहौल बिगाड़ने वालों को सख्त लहजे में चेतावनी भी दे डाली है, जिसके बाद उनका बयान काफी सुर्खियां बटोर रहा है। ये रिपोर्ट देखें। संभल में बीते साल हुई हिंसा के बाद इस साल पहली होली मनाई जाएगी। इस बार होली जुमे के दिन पड़ रही है। ऐसे में इससे एहतियात बरती जा रही है। पुलिस महकमे के आला अधिकारी ने
सुरक्षा व्यवस्था पर पीस कमेटी के साथ बैठक की। बैठक में संभल के सीईओ अनुज चौधरी के बयान पर सियासी घमासान मचा हुआ है। उन्होंने मुस्लिम समुदाय से यहाँ तक कह दिया कि अगर रंग से दिक्कत है तो घर से ना निकले। मेरा सीधा साफ ये है, होली का दिन है, जुम्मा साल में 52 बार आता है, होली साल में 1 बार आती है। तो मुस्लिम समुदाय के लोगों को यदि किसी को लगता है भाई आपको होली के रंग से आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा या जो भी है, तो वो उस दिन ना निकले, घर से ना निकले। और यदि निकले तो उसका इतना बड़ा दिल होना चाहिए, वो दिल होना चाहिए कि भाई सब एक जैसे हैं, रंग तो रंग है। समाजवादी पार्टी ने सीईओ अनुज चौधरी के बयान पर कड़ी आपत्ति जताई है। एसपी के महासचिव राम गोपाल यादव ने कहा कि अनुज चौधरी की पिछली भूमिका सभी जानते हैं। जब सत्ता बदलेगी तो ऐसे लोग जेल में होंगे। देखिए, अनूप चौधरी ने तो दंगा ही कराया था। अनूप चौधरी कह रहे थे गोली चलाओ, देखा सबने कि नहीं देखा? सबने देखा है। वही सीईओ थे जो हुआ था, तो वो उनसे क्या उम्मीद करोगे? कोई ठीक बात करेंगे? जब कभी व्यवस्था बदलेगी तो ऐसे लोग तो जेलों में रहेंगे। पूर्व बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक ने संभल सीईओ अनुज चौधरी के बयान का समर्थन किया है। उन्होंने राम गोपाल यादव के बयान पर पलटवार भी किया। जुम्मा साल में 52 बार और होली केवल 1 बार आती है। जिन्हें भी होली खेलने से परहेज हो वो घर से ना निकलें। संभल सीईओ अनुज चौधरी के इस बयान में आखिर गलत क्या है? लेकिन फिर भी समाजवादी पार्टी के महासचिव और अखिलेश यादव जी के चाचा राम गोपाल यादव ने सरकार आने पर उन्हें जेल भेजने की धमकी दी है। पहले तो मैं अनुज चौधरी के इस बयान का समर्थन करता हूं और दूसरा यह कि अनुज चौधरी की जाति जाट है और वो पिछड़े वर्ग से आते हैं। तो क्या अखिलेश जी और उनके चाचा राम गोपाल जी ने अपने तथाकथित पीडीए से इन्हें और इनकी जाति को बाहर कर दिया है? वहीं एसपी सांसद का कहना है कि सीईओ इस माहौल को खराब कर रहे हैं। हम सीएम योगी से मांग करते हैं कि अनुज चौधरी को होली से पहले संभल से हटाया जाए। उन्होंने डिफिनेशन दी इसलिए है कि उनके ऊपर सवालिया निशान पिछले जो कांड हुआ है, 5-6 लोगों की जानें गई थी, उनके ऊपर थी। अब फिर उन्होंने इसी तरह की हरकत की कोशिश की है। अब मुख्यमंत्री जी से ये अपील करती है आपके चैनल के, इनको तुरंत वहां से हटाया जाए। प्रशासन की तरफ से लोगों से अपील की गई है कि वो बेवजह किसी को रंग न लगाएं, कोई तनाव पैदा न हो। इसके लिए नमाज का वक्त 2:30 बजे रखा गया है। पीस कमेटी की बैठक आने वाले त्योहारों के दृष्टिगत की गई है और ये सभी को बताया गया। इसमें दोनों समुदाय थे, हिंदू मुस्लिम समुदाय दोनों थे। दोनों लोगों से बात की गई है कि दोनों लोगों के सहयोग से इस त्योहार को सौहार्दपूर्ण ढंग से मनाना है। और होली और उसी दिन चूंकि जुमे की नमाज है तो दोनों में सामंजस्य बिठाते हुए और धुलंडी के बाद ही नमाज का समय तय किया गया सबकी सहमति से। इसी के संबंध में बात। दरअसल बीते साल 24 नवंबर को संभल जामा मस्जिद सर्वे के दौरान हिंसा हुई थी, जिसमें 4 लोगों की मौत हुई थी और 29 पुलिस वाले घायल हुए थे। आगजनी और पथराव में संपत्ति को भी नुकसान हुआ था। ऐसे में इस घटना के बाद अब पहली होली पड़ रही है, जिसे लेकर संभल पुलिस अलर्ट मोड पर है। वहीं संभल प्रशासन ने होली के त्योहार को मिलजुल कर मनाने की अपील की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बढ़ते आगे, अलीगढ़ में एएमयू में होली मिलन कार्यक्रम की इजाजत नहीं मिलने से विवाद खड़ा हो गया है। हिंदू छात्रों ने 9 मार्च को एएमयू के क्लब में होली मिलन कार्यक्रम की इजाजत मांगी थी, लेकिन यूनिवर्सिटी प्रशासन ने इनकार कर दिया है। करणी सेना ने मार्च निकालकर कैंपस में होली खेलने का ऐलान किया है। वहीं बीजेपी सांसद का कहना है कि होली कार्यक्रम होकर रहेगा। ये रिपोर्ट देखिए। एएमयू में होली मिलन पर विवाद पर बयानबाजी जारी है। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि जो भी कोई एएमयू में होली खेलने से रोक रहा है वो गलत कर रहा है। जो भी कोई भी रोक लगा रहा है वो गलत कर रहा है। आप होली है, दीपावली है, ईद है या और भी जितने त्योहार हैं वो सब लोग मिलजुल के मनाते हैं। आप इस तरह से जो है वो गैग ऑर्डर करके और एक धर्म की भावना को अगर आप ठेस पहुंचाने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल गलत है। और उसके जो भी ये कर रहा है उसको जो है वो फौरन कार्रवाई होनी चाहिए। मैं भी खुद वहां के वाइस चांसलर से बात करूंगा। होली को लेकर एएमयू की सुप्रीम बॉडी यूनिवर्सिटी ऑफ कोर्ट के मेंबर सांसद भोला सिंह का बयान आया है। उन्होंने साफ कहा है कि वीसी को छात्रों को होली खेलने की अनुमति देनी चाहिए, वरना कुछ भी हो सकता है। सांसद भोला सिंह ने भरोसा दिलाया है कि वो वीसी से बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूं कि जो यूनिवर्सिटी है एएमयू किसी के पिताजी की जागीर नहीं है। ये सरकार के द्वारा
फंडिंग होती है, सरकार इसको संचालित करती है और सरकार बनाने का काम जनता करती है। तो निश्चित ही जो वहाँ के यूनिवर्सिटी के वीसी हैं या जो वहाँ के प्रिंसिपल हैं वो इस पे थोड़ा ध्यान दें, क्योंकि ये एक अपने हिंदू समाज का जो होली का पर्व है उससे जुड़ा हुआ आस्था से जुड़ा हुआ प्रश्न है, तो उसमें सहयोग करें और उनको होली मनाने की अनुमति देनी चाहिए। यूनिवर्सिटी कैंपस में रहने वाले हिंदू छात्रों ने 9 मार्च को एएमयू के क्लब में होली मिलन कार्यक्रम की इजाजत मांगी थी, जिसे देने से यूनिवर्सिटी प्रशासन ने इनकार कर दिया। अखिल भारतीय करनी सेना ने विरोध प्रदर्शन किया है और ऐलान किया है कि एएमयू में होली मनाकर रहेंगे। करनी सेना के ऐलान के बाद तनाव बढ़ गया है। एएमयू में होली मिलन समारोह आयोजन की अनुमति नहीं मिलने पर हिंदू संगठन के लोग भड़के हुए हैं। वहीं कुछ मुस्लिम धर्मगुरु भी इस फैसले को सरासर गलत बता रहे हैं। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में होली मिलन कार्यक्रम की अनुमति न मिलना निश्चित रूप से बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। सर सैयद ने हमेशा ये कहा है कि हिंदू मुस्लिम मेरी दो आंखें थे। ऐसे में सर सैयद अहमद की यूनिवर्सिटी में होली मिलन कार्यक्रम की अनुमति न देना निश्चित रूप से सर सैयद अहमद की विचारधारा को भी चुनौती दी जा रही है। इसलिए कि कोई यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, अगर से वहाँ के तलबा हैं तो वो तलबा वहाँ के अगर से होली खेलना चाहते हैं वहाँ पे, तो कॉलेज प्रेमिसेस को बगैर गंदा किए हुए, वहाँ पर नुकसान पहुँचाए हुए अगर से वो अपना त्यौहार मना रहे हैं, और ये हिंदुस्तान के बड़े मशहूर त्यौहार हैं, बड़े अच्छे त्यौहार हैं। होली है, दीपावली है, ईद है और इस तरीके से और दूसरे त्यौहार हैं जिसको हिंदू मुसलमान सब मिल के मनाते हैं। तो मेरे ख्याल से ये बिल्कुल गलत है और एक बार ज़िला प्रशासन को पूरी तरीके से वहाँ के और एएमयू के प्रशासन को इसके ऊपर पूरा गौर करना चाहिए। रंग और सौहार्द के त्योहार में छात्रों की अपनी मांगे हैं और यूनिवर्सिटी प्रशासन की अपनी दलील। उम्मीद थी कि दोनों पक्ष आपस में मामले को संभाल लेंगे और बीच का रास्ता निकल जाएगा, लेकिन पहले ही हिंदू संगठन की एंट्री और फिर सियासी रंग चढ़ने से प्रशासन की मुश्किलें बढ़ गई है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और इस बीच इसी पूरे मामले को लेकर एक अपडेट ये सामने आया है कि एएमयू में अब होली मिलन कार्यक्रम होगा, यानी कि इजाजत मिल गई है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में होली खेली जाएगी। एएमयू प्रशासन ने होली मिलन समारोह की अनुमति दे दी है। आपको बता दें, छात्र एएमयू में 13 और 14 मार्च को होली खेल सकते हैं। एएमयू के NRSC हॉल में छात्र खेल सकते हैं होली। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको हम दे रहे हैं। देखिए, पहले इजाजत नहीं दी गई थी, जिसके बाद कहा गया था छात्रों के द्वारा कि हम परिसर में ही होली खेलने लग जाएंगे, और कहीं ना कहीं अब जो है इजाजत मिल गई है। तो अब एएमयू प्रशासन ने होली समारोह की अनुमति दे दी है। अब होली आराम से जो है यूनिवर्सिटी के अंदर खेली जा सकती है। तो देखिए, क्योंकि हिंदुओं का प्रमुख त्योहार है होली, और ऐसे में रंगों का त्योहार होली है, और इस बार जो रोजे वो भी पड़ रहे हैं, रमजान भी हैं, ये सब चीजें पड़ रही हैं। इस वजह से भी कहीं ना कहीं विवाद देखने को मिल रहा था। और जिस दिन होली है उसी दिन जो है जुम्मा भी पड़ रहा है, तो इसको लेकर भी जो विवाद है वो बहुत सारे सामने आए थे। लेकिन आपसी भाईचारे के साथ हर त्योहार मनाया जाए, इसी की कोशिश की जा रही है। मथुरा में होली की धूम मची हुई है। बरसाना में लड्डू मार होली खेली गई है, और बरसाना में देश ही नहीं बल्कि विदेश से भी बड़ी संख्या में लोग होली खेलने के लिए पहुंचे हैं। बरसाना में जो होली खेली जाती है उसका एक अलग ही मजा है। अब जरा इस रिपोर्ट में देखिए क्या तस्वीरें हैं। कान्हा की नगरी होली के रंगों से सराबोर है। यहाँ लोगों में उमंग है, उत्साह है, हर कोई होली में रम गया है। देश विदेश से होली में भागीदारी करने के लिए लोग पहुँच रहे हैं। सभी का जोश देखते ही बनता है। बरसाना के प्रमुख श्री जी मंदिर में आज बड़े ही धूमधाम से लड्डू होली खेली गई। लठमार होली से ठीक एक दिन पहले खेली जाने वाली लड्डू होली का ब्रिज में काफी महत्व है। बहुत ही ज्यादा स्पीचलेस, कह नहीं सकते। मतलब होली अगर आपको मनानी है तो आप एक बार यहाँ जरूर आइए। अगर आपको जानना है कि होली क्या है, मतलब वो हुरियारे और जो सुनते आए थे ना हम बचपन से, वो यहाँ आके महसूस हुआ कि हाँ एक्चुअल में होली यहाँ होती है। कैसा आनंद बरसता है? क्या है आगरे ब्रज की होली में? मतलब ब्रज की होली में ना कुछ ऐसा है जो आप सिर्फ महसूस कर सकते हो। अगर आप मुझसे शब्दों में बोलोगे तो मैं नहीं बता पाऊंगी, आप सिर्फ महसूस कर सकते हो। तो कैसे आप कन्हैया को रिझा रहे हैं, कैसे होली खेल रहे हैं? बस बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कन्हैया तो कन्हैया है,
उनकी लीला पता नहीं वो कहाँ से कहाँ प्रकट हो जाते हैं और ये उन्हीं की लीला का प्रताप है जो यहाँ इतनी भीड़ आई हुई है। बहुत आनंद आ रहा है। हम लुधियाना पंजाब से आए हुए हैं, तो वैसे तो आते ही हम यहाँ पे, अदर देन तो आज हमने वापस जाना था वृंदावन में, तो हमारे घर से भी हमारे को फोन आया कि आप यहीं रुको, यहाँ की होली देख के जाओ। तो राधा रानी की यही इच्छा थी कि हम आज यहीं पे रुक गए। हमारी पहले पैकिंग हो गई थी कि हम चल रहे हैं कि बरसाना की तरफ, तो यहाँ बरसाना थे वृंदावन की तरफ, तो आज हम यहीं पे स्टे करेंगे और पूरा आनंद लेंगे। बहुत सुंदर, बहुत नजारा आ रहा है, देख के मन झूम रहा है कि कहाँ खड़े हुए कहाँ देखें। मथुरा नगरी के वातावरण में होली के रंग पूरी तरह घुल गए हैं। कलाकारों ने राधा रानी और कान्हा की लीलाओं को अपनी कला के जरिए जीवंत किया। बरसाने की हुरियारिनों ने होली खेलने के लिए नंदगांव के हुरियारे आते हैं। इसके लिए बकायदा एक दूत न्योता देने नंदगांव पहुंचता है, जो बाद में बरसाना आता है। इस दूत को यहाँ पांडा कहा जाता है और जब ये पांडा लौटकर बरसाने के प्रमुख श्रीजी मंदिर में पहुंचता है तो यहाँ मंदिर में सभी गोस्वामी इकट्ठा होकर उसका स्वागत करते हैं और बधाई स्वरूप पांडा पर लड्डू फेंकते हैं। उसके बाद मंदिर प्रांगण में मौजूद भक्त भी पांडा के ऊपर लड्डू फेंकते हैं, जिसे लड्डू होली के नाम से जाना जाता है। हम राधा रानी के साथ होली खेलने आते हैं और हर साल आते हैं, पर इस साल की जो व्यवस्था है ना वो बहुत बढ़िया है। बोलो राधा रानी सरकार की जय। मैंने सोचा था कि पहली बार आ रही हूँ, बहुत भीड़ मिलेगी और मैं परेशान होने वाली हूँ, लेकिन मुझे उससे बिल्कुल भी परेशानी नहीं हुई। होली में बड़ी संख्या में लोग सखी रूप में शोला श्रृंगार कर पहुँचते हैं और कान्हा के साथ होली खेलते हैं। कहा जाता है कि भगवान कृष्ण की जो लीलाएं थी उनमें अगर आप उनका शामिल होना चाहते हैं और उनका पुण्य लाभ लेना चाहते हैं तो आपको सखी रूप में आना पड़ेगा। इसीलिए होली में बड़े रूप में सखी लोग यहाँ पर आते हैं। हमारे साथ सखियों का मंडल है, हम उनसे बात करेंगे कि आखिर होली को लेकर उनमें किस तरीके का उत्साह रहता है, किस तरीके से वो होली मनाने आते हैं। क्या नाम है, कहाँ से आए हैं और किस तरीके से तैयारियां की हुई हैं? मेरा नाम मन्नत है, मैं हरिद्वार से आई हूँ। हम तो बहुत साल से मतलब वेट करते हैं, पूरा साल वेट करते हैं यहाँ पे आने के लिए। होली पे इतना एंजॉयमेंट होता है, मजा आता है और मतलब अच्छा है। यहाँ पे बहुत सारी मिलते सखियां मिल जाती हैं। जितने भी मतलब जो बोलते हैं कि ऊंची अटारी जो चढ़ गया वो सखी ही बन के आता है, क्या वो लड़का हो, क्या आदमी हो, क्या औरत हो, उसे सखी ही बन के आना है। आपने 16 श्रृंगार कर रखा है, कहीं किसी प्रकार से कोई कमी नहीं दिख रही श्रृंगार में, क्या भाव रहता है? हमारा भाव बस यही है, जो हमारे कृष्ण जी हमारे से बस लॉब हो जाए, अच्छे हो जाए, बस कृष्ण जी के लिए तैयार होते हैं और किसी के लिए हमें तैयार नहीं होना। इस खास होली में शामिल होने के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालु आते हैं। विदेशी मेहमान भी होली का लुत्फ उठाते हैं। कई विदेशी नागरिक तो ऐसे हैं जो पहले भी बरसाने की होली खेल चुके हैं। And we like to be here to celebrate with you Holi Festival because I've seen it on TV and now I want to be with you. And we joined the Holi Festival for a whole week till next week on Friday. Enjoy with the Holi? Yes, I was here exactly 5 years ago here in Barsana for Holi Festival. Good feeling? Very good, excellent. Very happy to be here. बरसाना में सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, जिससे होली में शामिल होने आए लोगों को कोई असुविधा न हो। आज आप देख रहे हैं कि बरसाना में विश्व प्रसिद्ध होली का त्योहार आज जो है संपन्न हो रहा है, जिसमें लोग बहुत जो है हंसी खुशी से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। पुलिस के द्वारा व्यापक तैयारियां करी गई हैं, काफी फोर्स लगाया गया है। पूरे इस एरिया को होल्डिंग एरियाज में सेक्टर स्कीम के अंतर्गत डिवाइड किया गया है। पूरी कान्हा नगरी में गुलाल उड़ रहा है। होली में शामिल होने के लिए दूर दूर से लोग आ रहे हैं। मथुरा से न्यूज़ 18 के लिए नितिन गौतम की रिपोर्ट। ब्रज में होली को लेकर श्रद्धालुओं में अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा है। देश के कोने कोने से श्रद्धालु ब्रज की होली में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। क्या कहना है श्रद्धालुओं का, दिखाते हैं आप।
बहुत बढ़िया सरकार द्वारा व्यवस्था करी गई है, सब कुछ सुचारू रूप से बहुत ही सुंदर चल रहा है और बहुत ही मजा आ रहा है हम लोगों को। हम तो बहुत साल से मतलब वेट करते हैं, पूरा साल वेट करते हैं यहाँ पे आने के लिए। होली पे इतना एंजॉयमेंट होता है, मजा आता है और मतलब अच्छा है। यहाँ पे बहुत सारी मिलते सखियां मिल जाती हैं। जितने भी मतलब जो बोलते हैं कि ऊंची अटारी जो चढ़ गया वो सखी ही बन के आता है, क्या वो लड़का हो, क्या आदमी हो, क्या औरत हो, उसे सखी ही बन के आना है। देखो 12 साल हो गए हैं ब्रज में आते हुए। जो यहाँ का आनंद है वो कहीं भी विश्व में कहीं नहीं है। और जगह होली होती है, यहाँ पे होली होती है, श्याम सुंदर की होली। बहुत ही ज्यादा स्पीचलेस, कह नहीं सकते। मतलब होली अगर आपको मनानी है तो आप एक बार यहाँ जरूर आइए। अगर आपको जानना है कि होली क्या है, मतलब वो हुरियारे और जो सुनते आए थे ना हम बचपन से, वो यहाँ आके महसूस हुआ कि हाँ एक्चुअल में होली यहाँ होती है। इंस्टाग्राम पे और गूगल पे फोटोग्राफ्स में बरसाना की होली के बारे में सुना तो बहुत था, देखा भी बहुत था, लेकिन ये जो एक अनुभव है, ये जब तक आप अपनी आंखों से खुद नहीं देखते, उसका एक हिस्सा नहीं बनते, आप बता नहीं सकते कि आप अंदर से क्या महसूस करते हैं। इट्स टोटली डिवाइन, वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस। तो वहीं बिहार के गोपालगंज में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की हनुमंत कथा चल रही है। इस हनुमंत कथा में प्रवचन के दौरान धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने एक बार फिर से हिंदू राष्ट्र की मांग दोहराई है, जिसके बाद बिहार की राजनीति में सियासी युद्ध शुरू हो गया है। आरजेडी ने धीरेन्द्र शास्त्री पर वोट बैंक की राजनीति का आरोप लगा दिया, जिसके बाद बीजेपी ने आरजेडी पर तीखा पलटवार कर दिया है। हम इस दुनिया में रहने वाले 150 करोड़ हिंदुओं की लड़ाई लड़ रहे हैं। बिहार के गोपालगंज में पहुंचे बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने एक बार फिर से हिंदू राष्ट्र की मांग की है। उन्होंने ऐलान किया कि हिंदू राष्ट्र की मांग सबसे पहले बिहार से उठेगी। हिंदू राष्ट्र की आवाज कहीं से अगर उठेगी तो सबसे ज्यादा बिहार से ही पहले उठेगी। कि बहुत लोगों को बिहार आने पर, हमारे आने पर बहुत पेट दर्द होता है। एक बात हम निवेदन, कथा तो करेंगे पर हम पहले ही एक बात निवेदन कर दें, जो हमारी कथा को लाइव सुने, भैया हम किसी पार्टी के प्रचारक नहीं हैं, हम हिंदुत्व के विचारक हैं। बिहार के गोपालगंज में धीरेन्द्र शास्त्री की हनुमंत कथा का आयोजन चल रहा है। इसी दौरान उन्होंने हिंदू राष्ट्र की बात दोहराते हुए कहा कि वो करोड़ों हिंदुओं की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम इस दुनिया में रहने वाले 150 करोड़ हिंदुओं की लड़ाई लड़ रहे हैं। बागेश्वर धाम के बाबा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री एक तरफ हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, तो बिहार में उनकी हनुमंत कथा को लेकर सियासत शुरू हो गई है। आरजेडी और बीजेपी के बीच वार पलटवार शुरू हो गया। आरजेडी ने बाबा बागेश्वर पर धार्मिक उन्माद फैलाने और वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप लगा दिया, तो बीजेपी ने आरजेडी को तीखा जवाब दिया। बाबा बागेश्वर अब केवल भोरे में ही नहीं आएंगे, मोदी जी के साथ साथ वो भी पूरे बिहार की दौरा करेंगे। अभी उत्तराखंड में दोनों आदमी की गठजोड़ हुई थी, मिलन हुई थी। मिलन में यही बातचीत हुई कि अब चलो हम लोग दोनों आदमी बिहार कुछ करते हैं। इसी में दोनों आदमी, माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे बाबा जी आ रहे हैं यहाँ पे। अब यहाँ धार्मिक उन्माद फैलाएंगे ताकि कुछ हासिल हो जाए बिहार विधानसभा चुनाव में, लेकिन ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा है। तो कि बागेश्वर बाबा कोई चुनाव का प्रचार नहीं करते, वो सनातन का प्रचार करते हैं। अगर कुछ लोगों को लगता है कि सनातन के प्रचार में भाजपा का प्रचार है, तो वो खुद भी उनके उस सनातन में रंग के अपना प्रचार बना सकते हैं। सनातन का प्रचार कभी भी भाजपा का प्रचार जो समझता है, अब उसके विवेक बुद्धि को हम क्या कह सकते हैं। उधर आरजेडी ने बागेश्वर धाम की हनुमंत कथा पर सवाल उठाए, तो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने आलोचना करने वालों पर करारा प्रहार किया। राम के राष्ट्र में राम की कथा तुम रोक लोगे? हम देख रहे 2-3 दिन से मीडिया पर बड़े बवाल छाए, बाबा को आने दो, हम घेरेंगे, हम मारेंगे। ठटरी के बरे मूसर चंद हलुआ नाथ, अरे घेरेंगे मारेंगे, कल तुम्हारे बाप का देश है भैया। बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में बागेश्वर बाबा की हनुमंत कथा को लेकर बिहार में आरजेडी और बीजेपी में सियासी युद्ध तेज हो गया है।
तो ये पाकिस्तान और चीन भारत के खिलाफ हमेशा नई नई साजिशें रचते रहते हैं और फिर से पाकिस्तान ने भारत के एक और नापाक साजिश रची है। खबर है कि पाकिस्तान ने बलूचिस्तान में 5000 एकड़ की जमीन चीन को दे दी है। ये दावा पाकिस्तान के पूर्व सैन्य अधिकारी आदिल रजा ने किया है। उन्होंने पाकिस्तानी खुफिया सूत्रों के हवाले से दावा किया है कि बलूचिस्तान में पाकिस्तान ने चीनी नौसेना और हवाई अड्डा बनाने के लिए 5000 एकड़ जमीन चीन के पीपल्स लिबरेशन आर्मी को आवंटित की है। ये रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान की एक और कायराना साजिश। बलूचिस्तान में चीन को दी 5000 एकड़ जमीन। भारत के करीब चीन बनाएगा नौसैनिक अड्डा। भारत के खिलाफ पाकिस्तान और चीन की एक और कायराना साजिश का सबूत सोशल मीडिया पर की गई ये पोस्ट है। पाकिस्तान के पूर्व सैन्य अधिकारी आदिल रजा ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया कि उन्होंने पाकिस्तानी खुफिया सूत्रों के हवाले से दावा किया कि दक्षिणी बलूचिस्तान में चीनी नौसेना और हवाई अड्डे की स्थापना के लिए पीपल्स लिबरेशन आर्मी को 5000 एकड़ से ज्यादा अनुमानित जमीन आवंटित की गई है। अगर आदिल राजा का दावा सही है तो ये सनसनीखेज खुलासा है, क्योंकि चीन पहले ही ग्वादर में बंदरगाह बना चुका है जो भारत के लिए एक बड़ा खतरा है। और ऐसे में अगर पाकिस्तान ने चीन को जमीन दे दी तो भारत के लिहाज से ही नौसैनिक अड्डा बनाया जाएगा, जो आने वाले वक्त में भारत के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक जिस जगह पाकिस्तान ने चीन को 5000 एकड़ जमीन दी है वो जगह ग्वादर से करीब 65 से 70 किलोमीटर उत्तर पश्चिम दूर तुर्बत के पास है और इसी तुर्बत में पाकिस्तान का दूसरा नेवल एयरबेस है। पाकिस्तान के पूर्व सैन्य अधिकारी आदिल रजा ने यह भी बताया कि करीब 7 साल पहले बलूचिस्तान के जीवानी क्षेत्र के विकास के लिए चीन पाकिस्तान में समझौता हुआ था, लेकिन चीन का असली मकसद विकास नहीं बल्कि सेना का बेस बनाकर भारत को घेरने का प्लान है। आर्थिक बदहाली और राजनीतिक अस्थिरता से जूझ रहा पाकिस्तान चीन के हाथों कठपुतली बनता जा रहा है और चीन पाकिस्तान को अपना मोहरा बनाकर भारत को घेरने की साजिश रच रहा है। दरअसल चीन भारत को चारों तरफ से घेरने की साजिश रच रहा है। इसके तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार में बंदरगाहों का जाल बिछाया जा रहा है, जिसे स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स कहते हैं। ये एक थ्योरी है जिसके तहत चीन हिंद महासागर में अपना वर्चस्व कायम करना चाहता है और भारत को काउंटर भी करना चाहता है। इस थ्योरी के तहत बंदरगाह ऐसे बनाए जाते हैं जिनका मकसद तो कमर्शियल होता है, लेकिन भविष्य में जिसका इस्तेमाल सैन्य कारणों से भी किया जा सकता है। पाकिस्तान के पूर्व सैन्य अधिकारी आदिल रजा के मुताबिक बलूचिस्तान में जो 5000 एकड़ जमीन चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी को दी गई है वो जमीन रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये होर्मुज़ जल डमरू मध्य के करीब है, जहां से दुनिया के तेल व्यापार का बड़ा हिस्सा गुजरता है। मतलब ये कि पाकिस्तान सिर्फ भारत से ही नहीं बल्कि अमेरिका से भी चीन की तनातनी कराने के मूड में है। इससे पहले चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे प्रोजेक्ट के तहत ग्वादर पोर्ट बनाने में चीन ने अरबों डॉलर खर्च किए थे, लेकिन पाकिस्तान को इससे कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन अब बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की लड़ाई के चलते हताश पाकिस्तान चीन का सहारा ले रहा है। बलूचिस्तान में जमीन आवंटित कर चीन की एंट्री करा रहा है ताकि बलूचिस्तान के लड़ाकों को पाकिस्तान के अलावा चीन की फौज से सीधे टक्कर लेनी पड़े। हालांकि फिलहाल इस बात की आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है कि क्या सच में पाकिस्तान ने चीन को नौसेना बंदरगाह और हवाई अड्डा बनाने के लिए 5000 एकड़ की जमीन दी है या नहीं। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अब खबर आपको सीकर से देंगे कि सीकर के खाटू श्याम जी में बाबा श्याम का फाल्गुनी लक्खी मेला परवान पर है। मेले का आज 9वां दिन है और देश भर से लाखों श्रद्धालु खाटू श्याम पहुंच रहे हैं। रिंगस से खाटू तक पूरा रोड पदयात्रियों से भरा हुआ है। देर रात भीड़ बढ़ने के बाद प्रशासन ने श्रद्धालुओं को लगातार मैदान की तरफ डाइवर्ट करने की कोशिश की है। तो देखिए इस वक्त नवमी के बाद भी जो श्रद्धालुओं का सैलाब है वो खाटू के दरबार में पहुंचने का सिलसिला उनका लगातार जारी है
और आप तस्वीरें देख सकते हैं, सभी अपनी अपनी मन्नतें लेकर जो है खाटू श्याम के दरबार में पहुंच रहे हैं और अलग अलग तरीके से बाबा खाटू श्याम का आशीर्वाद लेने के लिए भक्त दूर दूर से आ रहे हैं। जहां पर निशान यात्रा भी निकाली जा रही है। नवमी के बाद आज से पूरे परवान पर अब ये मेला रहने वाला है। और चलिए